हेलो दोस्तों, राधे राधे। हस्तरेखा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये एक हथेली है और आज हमारी जो टॉपिक है वो है दो मुखी रेखा। यानी कि दो मुखी रेखा क्या होती है। देखिए दोस्तों, दो मुखी रेखा ऐसी रेखा होती है कि जैसे कोई रेखा ऐसे आई और उसके दो मुंह हो जाते हैं, इस टाइप से। ये दो मुखी रेखा, इसे दो मुखी रेखा कहते हैं। इसे चिमटाकार रेखा भी कहते हैं। चिमटाकार यानी कि चिमटे का आकार ये बनाती है। अब देखिए, ये किस रेखा में दो मुखी ऐसा होता है तो इसका क्या अर्थ होता है, इसके लाभ हानि वो सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारी हृदय रेखा है। हृदय रेखा सीधी जा रही है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, यहाँ पर आने के बाद रेखा ऐसे हो जाती है, ऐसे। ये दो मुखी रेखा बन जाती है दोस्तों। दो मुखी रेखा जब भी किसी रेखा पर बनती है तो ये उसके गुणों में वृद्धि कर देती है, शुभ गुणों में वृद्धि कर देती है। ऐसी रेखा होने पर व्यक्ति पर परमात्मा की विशेष कृपा रहती है, खास तौर से विष्णु भगवान की, गुरु की कृपा। क्योंकि हृदय रेखा जब बढ़ती है तो गुरु पर्वत पर चली जाती है, क्योंकि गुरु पर्वत है और यहाँ पर आकर ये चिमटाकार हो जाती है। यानी इसे दो मुखी रेखा या चिमटाकार रेखा कहते हैं। अब अगर यही दो मुखी रेखा, मान लीजिए मस्तिष्क रेखा, ये देखिए ये हमारी मस्तिष्क रेखा है। मस्तिष्क रेखा भली भांति आगे बढ़ रही है, सब ठीक है। लेकिन अगर ये रेखा यहाँ आकर दो भागों में डिवाइड हो जाती है तो फिर इसे दो मुखी मस्तिष्क रेखा कहते हैं। ऐसी रेखा होने पर व्यक्ति अपनी बुद्धि के बल पर बहुत धन अर्जित करता है, बहुत रुपया कमाता है। सिर्फ मेहनत ही नहीं, बुद्धि के बल पे वो एक से ज़्यादा सोर्सेस से मनी इनकम सोर्स होते हैं उसके। और दूसरे दोस्तों, ऐसे लोग चतुर चालाक भी होते हैं, क्योंकि चतुर चालाक होते हैं तभी तो उनके अंदर बुद्धिमत्ता के गुण एक्स्ट्रा होते हैं। जहाँ लोग सोचना बंद कर देते हैं वहाँ इनकी सोच आगे बढ़ती है और मान सम्मान में वृद्धि होती है। और ऐसी रेखा वाले लोग बहुत दूरदृष्टि होते हैं, दूर की बातों को ध्यान में रख के दूरदर्शिता के अनुसार अपने निर्णय लेते हैं और इनके निर्णय 90% बिल्कुल सही निकलते हैं, क्योंकि ये दो मुखी रेखा इनके गुणों में वृद्धि कर देती है। अब देखिए दोस्तों, जीवन रेखा है। अब हम बात करेंगे जीवन रेखा की। ये हमारी जीवन रेखा है। जीवन रेखा शुक्र पर्वत को घेर के आगे बढ़ती है। अगर ये रेखा सीधी बढ़ते बढ़ते यहाँ आके ऐसे हो जाती है, दो भागों में डिवाइड हो जाती है, तो दोस्तों जीवन रेखा भी बहुत अच्छी और शुभ हो जाती है। उसके भी गुणों में वृद्धि होती है। उनका जीवन, ऐसे लोगों का बचपन, जवानी, बुढ़ापा सब बहुत आरामदायक बीतता है। कभी भी किसी भी लेवल पे इनको आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने वाले ये लोग होते हैं और इनका जीवन ये कहिए कि बुढ़ापे में और भी ज़्यादा सुखद होता है। भले ही इन्होंने बचपन हो सकता है थोड़ा कष्ट में बीता हो, लेकिन बुढ़ापा ऐसे लोगों का बहुत अच्छा जाता है, बहुत आरामदायक जीवन ये जीते हैं, क्योंकि बुढ़ापे तक ये अपनी सुख सुविधा बहुत ज़्यादा अर्जित कर लेते हैं। और इनके लड़के लड़कियां सब ऐश करते हैं, क्योंकि इन्हीं के जीविकोपार्जन से ही आगे का अपने बच्चों का भविष्य बना देते हैं और सब कुछ सफल रहता है। अभी दोस्तों देखिए, हमने एक हृदय रेखा के बारे में बात करी, ये मस्तिष्क रेखा के बारे में बात करी, अब ये जीवन रेखा है। अभी मैंने आपको भाग्य रेखा नहीं बताया। भाग्य रेखा कई कई जगह से निकलती है, लेकिन इस उंगली की तरफ, ये आप देख रहे हैं, ये उंगली शनि की उंगली है। शनि, ठीक है, ये उंगली शनि की उंगली है। अगर कोई भी रेखा इस उंगली की तरफ जा रही है, जैसे मान लीजिए यहाँ से रेखा ऐसे आई और इस उंगली की तरफ, ये देखिए ऐसे आते आते ऐसे आते यहाँ पे आके दो मुखी हो जाती है, तो ये रेखा बहुत अच्छी मानी जाती है। शनिदेव की कृपा हमेशा बनी रहती है और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा किस्मती होते हैं, बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली होते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि यहाँ तक आए। अगर मान लीजिए ये रेखा यहीं से निकली सीधी होके और यहाँ पे आके दो मुखी बन जाती है, तो भी ये रेखा बहुत अच्छी मानी जाती है। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं कि मान लीजिए ये दो मुखी नहीं है, ये देखिए ये हमारा शनि पर्वत है। अगर ये रेखा आगे बढ़ते हुए इस पर्वत को क्रॉस करके ऊपर चली जाती है, यानी कि ये डेडलाइन है,
अगर इस लाइन को पार करके रेखा ऊपर चली गई तो दोस्तों ये विनाश का कारण बनती है। विनाश का मतलब कि ये ऐसा व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी दूसरे पर आश्रित हो जाता है। चाहे उसके पास धन दौलत गाड़ी बंगला सब कुछ क्यों ना हो, लेकिन उसे अपना पेट भरने के लिए 2 रोटी के लिए भी किसी पर आश्रित रहना पड़ता है। वो कोई उसे खाना देगा तब वो पाएगा। वो अपने धन का उपयोग नहीं कर पाता, हर चीज़ के लिए आश्रित समझा जाता है। तो दोस्तों जब भी भाग्य रेखा आगे बढ़कर, और ये शनि पर्वत है, मानिए ये शनि पर्वत है, ठीक है, यहीं तक अगर रुक रही है तब तो ठीक है, लेकिन अगर ये रेखा उसको पर्वत को पार करके ऊपर गई तो फिर ये बहुत नुकसानदायक होती है, इंसान को आश्रित बना देती है हर चीज़ के लिए। तो दोस्तों आज हमने 2 मुखी रेखा के बारे में जाना, अलग अलग लाभ होते हैं, और क्या आपके हाथ में है ऐसी रेखा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। राधे राधे।